यूपी बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए सरकार ने सभी परीक्षा केंद्रों में 15 जनवरी तक सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन डेडलाइन के लगभग 2 हफ्ते बाद भी तमाम कॉलेजों में सीसीटीवी नहीं लग सके हैं। नकल विहीन परीक्षा कराने का दावा, परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी लगवाने का भी दावा, लेकिन रियलिटी चेक में फुस हुए सभी दावे। यूपी में कैसे हो पाएगी नकल विहीन परीक्षा? 6 फरवरी से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा में अब 15 दिन से भी कम का समय बचा है, लेकिन बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार की तैयारियां अभी भी अधूरी नजर आ रही। सरकार ने इस बार नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर कई बड़े निर्देश दिए थे, जिनमें सूबे के सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी लगवाने की बात भी कही गई। सीएम ने 15 जनवरी तक सभी परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी से लैस करने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार का निर्देश एक बार फिर धारा का धारा रह गया। एटीवी ने दर्जनों जिलों में सीसीटीवी का रियलिटी चेक किया तो सभी दावे और निर्देश हवाई नजर आए। सीसीटीवी कैमरे लगाने की जो अंतिम तिथि थी वो 12 जनवरी थी, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश के कई ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लग पाए हैं। आगरा, सहारनपुर, कौशाम्बी समेत दर्जनों कई ऐसे जिले हैं जहां सीसीटीवी कैमरे लगने का काम अभी अधूरा है। आने वाले 30 जनवरी को खुद सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर तैयारियों की समीक्षा करेंगे और इसी को देखते हुए बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव ने सभी जिले के डीआईओ से सूचनाएं मांगी, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगने की स्थिति की जानकारी भी मांगी गई। हम लोगों ने सीसीटीवी की अनिवार्यता कर दी है, क्योंकि सीसीटीवी की निगरानी में फिर कोई बच नहीं पाएगा और इस सब प्रवृत्तियों से आदमी घबराएगा, बच्चा घबराएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा में इस साल करीबन 66,37,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए प्रदेश में 8,549 परीक्षा केंद्र बनाए गए और इन सभी परीक्षा केंद्रों पर 15 जनवरी तक सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए गए। जाहिर है अब यूपी बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और तैयारियों की स्थिति तो आपने देखी। अब ऐसे में ये देखना होगा कि सरकार इस अधूरी तैयारी के साथ कैसे नकल विहीन परीक्षा कराने के अपने सपने को पूरा कर पाती। कॉलेजों की लापरवाही अगर ऐसे ही चलती रही तो सरकार की यूपी बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने की मंशा कैसे पूरी होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्लासरूम में सीसीटीवी लगाने का काम 15 जनवरी तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं हो पाया है। सूबे के तमाम कॉलेजों पर डिप्टी सीएम के निर्देशों का भी असर नजर नहीं आता। कैमरामैन एसके वर्मा के साथ शैलेश अरोरा, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। हमीरपुर में इस साल छात्राओं के लिए 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन शासन की मंशा के मुताबिक नकल विहीन परीक्षा के लिए पहली बार सभी परीक्षा केंद्रों में परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे के निर्देश जारी हुए थे, जिसमें 15 जनवरी तक काम को पूरा करना था। लेकिन ईटीवी के रियलिटी चेक में पता चला कि 35 प्राइवेट स्कूलों में जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां सीसीटीवी लग चुके हैं, मगर 5 राजकीय स्कूलों में अभी तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लग पाए हैं। ये राजकीय इंटर कॉलेज हमीरपुर है। इस केंद्र पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जो 1191 हैं। सीसीटीवी व्यवस्था हेतु शासन से अभी तक ग्रांट प्राप्त नहीं हुई है, किंतु व्यास महोदय के दिए गए निर्देशों के क्रम में बोला गया है कि बॉयज फंड से करवा लिए जाएं, तो उनको ऑर्डर सीसीटीवी कैमरा वालों को दे दिया गया है, तो वो 2-3 दिन में आके वो कंप्लीट कर देंगे। अभी तक हम लोग करीब 35 केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। 5 सेंटर्स ऐसे हैं जहां पे कुछ धनाबंटन के कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ, बट उसमें भी कार्य हमारा प्रारंभ हो गया है सीसीटीवी कैमरे लगने का, और हमें उम्मीद है कि 27 या 28 जनवरी तक उसमें भी ये सीसीटीवी लगने का कार्य हमारा पूर्ण हो जाएगा। उधर प्रतापगढ़ के यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर जब ईटीवी का कैमरा पहुंचा तो देखा कि कई परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। मथुरा प्रसाद इंटर कॉलेज में जब हम पहुंचे तो वहां किसी भी कक्ष में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे, सिर्फ उसके तार ही दिखाई दे रहे थे। जब ये के अध्यापक से सीसीटीवी ना लगने के कारण पूछे गए तो उनका कहना है कि सीसीटीवी लगा था, लेकिन चोर खोल ले जाते हैं, इसलिए उसको निकालकर कैमरे के बॉक्स में सुरक्षित रख दिया गया है। बोर्ड परीक्षा के पहले ये लग जाएंगे। कैमरा लगे थे, 2 कैमरा खुल गए हैं, इसलिए उसको निकलवा लिया गया है और सब लग जाएगा परीक्षा समय तक। प्रदेश है और ये सख्त हिदायत है कि परीक्षाएं हर हाल में सीसीटीवी
की निगरानी में ही होंगे। इसीलिए जितने भी हमारे केंद्र हैं, कुल 218 केंद्र हैं, सभी जगह सीसीटीवी इंस्टॉल करने की कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है। कतिपय स्थानों पर मेरे संज्ञान में है जहां पर जो दूरस्थ क्षेत्रों में है, सुनसान जगहों पे हैं, वहां के विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रबंधक चोरी के डर से कैमरा निकाल करके रखे हैं, लेकिन वो परीक्षा से पहले इंस्टॉल कर देंगे। उधर सहारनपुर में भी परीक्षा केंद्रों में अभी तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लग पाए हैं, जबकि प्रदेश सरकार ने 15 जनवरी तक यूपी बोर्ड की परीक्षा के केंद्रों में सीसीटीवी लगवाने के निर्देश दिए थे। आलम यह है कि सहारनपुर में 90 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से किसी भी सरकारी स्कूल के परीक्षा केंद्र के एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी कैमरा नहीं लगा है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारी बजट न होने की बात कह रहे हैं और इससे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। हमने डीआईएस से बात की थी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने वीसी पर मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनकी बात हुई है जो इस समय शिक्षा मंत्री हैं उनसे, और उन्होंने कहा है कि विद्यालयों के लिए निश्चित रूप से बजट इससे पहले रिलीज होगा और कैमरे लगाए जाएंगे। जैसे ही पैसा मिलता है तुरंत कैमरे हमारे द्वारा लगा दिए जाएंगे। उसके लिए हम पूरी तैयारी कर चुके हैं, कोटेशंस वगैरह ले चुके हैं। जैसे ही बजट रिलीज होता है तुरंत कैमरे लगा दिए। जनपद में 90 केंद्र बनाए गए हैं और 90 केंद्रों में 85 केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। 5 जो गवर्नमेंट के रह गए हैं उनमें शीघ्रता सीख की जा रही है और जैसे ही बजट मिलेगा तुरंत कैमरे लग जाएंगे। तो प्रदेश सरकार ने नकलविहीन परीक्षा कराने के उद्देश्य से सभी जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि 15 जनवरी तक सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं। लेकिन सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। ईटीवी की टीम जब नोएडा के सेक्टर 45 स्थित भवानी शंकर स्कूल का जायजा लेने पहुंची तो सामने आया कि 14 क्लास में बोर्ड की परीक्षा होनी है और इन सभी में 15 जनवरी तक सीसीटीवी कैमरे लग जाने थे। लेकिन अभी तक सिर्फ 4 क्लासरूम में ही कैमरे लग पाए हैं, जबकि 10 क्लासरूम्स में अभी भी कैमरे नहीं लगे हैं। वहीं स्कूल की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। कहीं स्कूल की छत झड़ रही है तो कहीं क्लास में दरवाजे नहीं हैं। इसमें पूरी तैयारी की जा चुकी है, आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। जैसा कि आप अवगत हैं, हर कमरे को सीसीटीवी कैमरे से कवर किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त सभी स्तर पर मीटिंगें ली जा चुकी हैं, आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। इस बात के पूरे प्रबंध किए गए हैं कि इस बार कोई भी नकल किसी प्रकार की नहीं होगी। कितने केंद्र बनाए गए हैं सर? 46 केंद्र बनाए गए हैं। सरकार ने आदेश दिए थे कि 15 जनवरी तक नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सभी जो परीक्षा केंद्र हैं वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। नोएडा में भी करीब ऐसे कई स्कूलों का हमने रियलिटी चेक किया, जिसमें हम इस समय है भवानी शंकर इंटर कॉलेज है, जहां पे 14 कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने थे, लेकिन मौके पे 4 कमरों में ही लगे हुए हैं। हालांकि प्रशासन बात कर रहा है कि जल्दी लगवा दिए जाएंगे, लेकिन जब तक कैमरे नहीं लगेंगे, जब तक नकल विहीन परीक्षा किस तरह से हो पाएगी, इस पे एक सवाल उठता है। कुणाल जायसवाल, ईटीवी न्यूज, नोएडा। गाजियाबाद में तकरीबन 55 परीक्षा केंद्र हैं जिन पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी है। इन सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। नकल तो मैं समझती हूँ, जो घूमती भी हूँ मैं काफ़ी फ्लाइंग में भी, गाजियाबाद में अपने नकल होती नहीं है। फिर भी अगर 1% कोई अगर बच्चा इधर उधर देख रहा है या सर भी हिला रहा है तो वो भी इन सीसीटीवी कैमरों से हिलना है। गाजीपुर में यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक कवायद तेज है। यूपी बोर्ड परीक्षा की शुचिता और नकल विहीन परीक्षा को लेकर शासन ने इस बार सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा कराने के निर्देश दे रखे हैं। जिले में कुल 279 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कई परीक्षा केंद्रों पर अभी तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लग पाए हैं। जनपद गाजीपुर में 279 परीक्षा केंद्र निर्धारित हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी शासन की स्पष्ट निर्देश हैं और उससे बड़ी बात शासन की मंशा है कि परीक्षा की तरह संपन्न कराई जाए। गाजीपुर जनपद परीक्षा के मामले में थोड़ा अलग दृष्टि से देखा जाता है। इस बात को लेकर के मैं सतर्क हूँ। इसके लिए मुझे पृथक निर्देश प्राप्त होते रहे सरकार से, शासन से। समस्त विद्यालयों में सीसीटीवी स्थापना का कार्य हो चुका है। सेंटर्स हमारा फाइनलाइज हो गया। इसमें हम लोग सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनाती का काम, अभी सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट तैनाती का काम हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है
इसमें संवेदन, अधिसंवेदनशील और सामान्य सेंटर्स का अलग करने का प्रक्रिया भी जारी है। उसमें हम लोग स्टेटिंग मजिस्ट्रेट्स नियुक्त करेंगे और 29 तारीख को सारे केंद्र व्यवस्थापक, सेक्टर मजिस्ट्रेट और सब लोगों के साथ एक बैठक होगी जिसमें आवश्यक निर्देश दिया जाएगा। जहाँ तक CCTVs का बात है, हम लोग इसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और CCTVs हमारा ये निर्देश है कि जो शासन की निर्देश है उसके अनुसार CCTV लगाया जाए। सोनभद्र में बोर्ड परीक्षा के 57 केंद्र हैं और अभी भी राजकीय कॉलेज में CCTV नहीं लगे हैं। इसका कारण शासन से धन का आवंटन न होना बताया जा रहा है। इस बीच शिक्षा विभाग 25 जनवरी तक सभी केंद्रों पर CCTV लगाए जाने की बात कह रहा है। फिलहाल अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन बोर्ड एग्जाम से पहले लग जाएगी। कोटेशन हमने मंगाना शुरू कर दिए हैं और चूंकि वैसा गवर्नमेंट में अभी तक कोई बजट नहीं था तो DI सर से परमिशन लेने के बाद बॉयज फंड से उस मत से हम लोग लगाएंगे। 6 राजकीय, 2 वित्त विहीन और 2 एडेड विद्यालयों में अभी कैमरे नहीं लग पाए हैं, लेकिन लग जाएंगे। 25 तक हम प्रयास करेंगे सब में कैमरे लग जाएं। और अब बात गोरखपुर की करें तो गोरखपुर में 208 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शासन के निर्देश के मुताबिक सभी केंद्रों पर CCTV कैमरे लगवा दिए गए हैं। गोरखपुर जिले में इस बार बोर्ड परीक्षा में 1,70,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिनके लिए 208 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही एक परीक्षा केंद्र जेल में भी बनाया गया है, वहां भी बड़ी संख्या में जो कैदी हैं वो अपनी परीक्षा देंगे। 208 इन परीक्षा केंद्रों पे शासन के निर्देशानुसार CCTV कैमरे लगाए गए हैं। गोरखपुर में जब हमारी टीम ने लगातार स्कूलों का दौरा किया तो वहां पाया कि जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप क्लासरूम में जहां पे विद्यार्थी बैठ के परीक्षा देंगे वहां पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं और वहां स्कूल की चारों तरफ बाउंड्री है। हालांकि अधिकारियों का यह कहना था कि जिस स्कूल में बाउंड्री नहीं थी वहां पे हम लोगों ने सेंटर ही नहीं दिया, साथ ही CCTV की व्यवस्था सुदृढ़ थी। हमारी भी पड़ताल में मिला है कि बाउंड्री भी है स्कूल में और उसके साथ साथ CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इस वक्त मैं कॉलेज में खड़ा हूँ, वहाँ के प्रिंसिपल साहब हमारे साथ हैं, मैं उन्हीं से बात करूँगा। सर, क्या क्या मानक रहे और क्या क्या आपने पूरी तैयारी कर रखी है? जी, शासन के निर्देशानुसार हमारे विद्यालय में चारों ओर बाउंड्री वॉल का निर्माण पहले से हो चुका है और बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय इत्यादि की व्यवस्था है और पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था की गई है और सारे कमरों में जहां पर ये परीक्षाएं आयोजित होनी हैं CCTV कैमरे लगाए गए हैं। साथ में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक मशीन भी उनके अटेंडेंस के लिए लगाई गई है। इस प्रकार विद्यालय पूरी तरह से बच्चों की परीक्षा लेने के लिए तैयार है। मतलब विद्यालय पूरी तरीके से तैयार है। गोरखपुर का जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे तो पानी की व्यवस्था से लेके शौचालय तक की व्यवस्था एकदम सुदृढ़ है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे भले ही CCTV कैमरे और बाउंड्री वॉल हो गई हो, लेकिन आज भी वहाँ पे पीने की पानी की व्यवस्था के साथ साथ जो शौचालय की सुदृढ़ व्यवस्था है वो अभी उसमें कुछ कमी देखने को मिल रही है।